पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गंदम और कपास और ज़रूरी अजनास पैदा करने वाला ज़िला है। हमें ये मरियम और इसके चाचू ने इस्तेसाल का शिकार कर दिया किसान। नारा तकबीर! जी नाजरीन, टी वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मुनव्वर हुसैन डोगर। टी वॉइस ऑफ पंजाब इस वक्त मौजूद है वज़ीर आला हाउस के सामने, जहां पर किसानों का बहुत बड़ा धरना है। जमात इस्लामी के लोग वहां पर मौजूद हैं। हाफ़िज़ नईमुर रहमान ने कॉल दी और जिसमें मोहतरम जनाब हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ख़ुद भी तशरीफ़ लाए हैं। और उसके बाद मेरे अक़ब में आपको मेरा कैमरामैन दिखा रहा है, बहुत बड़ी भारी नफरी भी है, पुलिस की तैनाती की गई है, जलसे को रोकने की फुल इंतज़ामात किए गए हैं। ये जो हुकूमत की साजिश है, क्या ये नाकाम हो जाएगी या कामयाब हो जाएगी, हम आपको हर पल हर दम दिखाते रहेंगे, जैसे जैसे जो होता रहेगा। अस्सलाम जी, हम बहावल नगर से आए हैं। यहाँ पे फूड बास्केट है पाकिस्तान की। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गंदम और कपास और ज़रूरी अजनास पैदा करने वाला ज़िला है। हमें ये मरियम और इसके चाचू ने इस्तेसाल का शिकार कर दिया किसानों को। ये मरियम कहती है कि मेरा फूड डिपार्टमेंट जो है गंदम नहीं खरीदेगा। आज बहावल नगर के सैकड़ों किसान यहाँ पे आए हैं हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पे, जमात इस्लामी के धरने में। और इंशाअल्लाह ताला मरियम सुन लो और तुम्हारा चाचू भी सुन ले, हम तुम्हारे घर वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे और तब तक वहां से नहीं उठेंगे जब तक तुम अपना फूड डिपार्टमेंट का खरीदारी शुरू नहीं करती। हम उगाने वाले हैं गंदम, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और खेत का सीना चीरते हैं, और तुम कहती हो कि मैं फूड डिपार्टमेंट बंद कर दिया है। आज देखते हैं हम बहावल नगरी जो यहाँ पे आए हैं जमात इस्लामी के धरने में, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे फूड डिपार्टमेंट को चलवा के दम लेंगे इंशाअल्लाह। तो आप ये मुतालबा क्यों नहीं कर रहे कि हमें सब्सिडी दी जाए? देखे जी, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपना हक चाहिए, सादा हक, और इतने रख के साथ हम यहाँ पे आए हैं। फूड डिपार्टमेंट का फर्ज है कि वो गंदम की खरीदारी करे। फिल फॉर फूड डिपार्टमेंट पंजाब का गंदम की खरीदारी शुरू करे। कोई हमें मरियम बीबी और उसके चाचू का एहसान नहीं चाहिए। एहसान तो हम करते हैं जो हम जमीन का सीना चीर के तुम्हें खाना खिलाते हैं। मरियम, तुम्हारे बच्चे हमारी मेहनत की रोटी खाते हैं और हमारे हम आज ही किसानों के हकूक़ के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, किसानों का हक लेने के लिए बल्कि छीनने के लिए आए हैं। ये जो जब से हुकूमत आई है नून लीग, इन्होंने किसानों का, गरीब आवाम का जीना दोभर कर दिया है। हुकूमत ने वादा किया था कि हम गंदम अच्छे दामों से ख़रीदेंगे, लेकिन बाहर से महंगे दामों गंदम खरीद के अपने किसान भाइयों की जो है ना जी, वो उनकी खुदकशी कर रहे हैं, उनके समझे भी रिज़्क़ पे छुरी चला रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम उनका हक लेने के लिए यहाँ पे आए और हक लेकर जाएंगे। तो हमें पता चला कि किसान भाई जो हैं वो रास्ते में कुछ गिरफ्तार हुए हैं, गिरफ्तारियां चल रही हैं। क्या ये मरियम साहबा जो जलसा कामयाब होने जा रहा है, आपके जब साथी गिरफ्तार हुए तो आपका जलसा वहाँ से ही कामयाब हो चुका है? बिल्कुल जी, ये जो मरियम नवाज साहबा, जिसे हम नीलम परी भी कहते हैं, पंजाब हुकूमत टोटली बुखलाहट का शिकार है और ये गिरफ्तारियां करके हमें डराना चाहती है, दबाना चाहती है, लेकिन इन्हें पता नहीं कि हम राय हक के साथी हैं। हमें ये जितना दबाएंगे हम इंशाल्लाह उतने उभरेंगे और अपना हक इनसे छीन कर लेंगे। और चाचा भतीजी की हुकूमत है, तो अगर ये आप आज वज़ीर आला हाउस के बाहर बैठने जा रहे हैं धरना देने, अगर इन्होंने ये आपको हक ना दिया तो आप अंदर जाने की कोशिश करेंगे? फिर नहीं जी, अंदर जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। जमात इस्लामी पुरअमन जमात है, धरनों के जरिए, एहतजाज के जरिए, मीडिया के जरिए लोगों को अवेयरनेस दिलाकर अपना हक इंशाल्लाह हम लेंगे और ज़रूर लेंगे जी। बहुत
जी नाज़रीन, टी वाइस ऑफ पंजाब के साथ मुनव्वर हुसैन डोगर। टी वाइस ऑफ पंजाब इस वक्त असम्बली हाल के आगे है जहां पर वज़ीर आला हाउस है और वज़ीर आला साहब यहां पर बैठती है और बाबा जी मेरे साथ हैं जो पता नहीं कहां से ये दुनिया आई है। और मेरा कैमरामैन अब मेरे अकब में दिखा रहा है बहुत भारी नफरी है पुलिस की और गाड़ियां बहुत भारी नफरी तैनात की गई है। क्या इनको गिरफ्तार ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाबा जी से जानते हैं। बाबा जी, आप सरगोदा से यहाँ पर आए हैं, क्या बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए आए हैं? नहीं, हम किसान की सपोर्ट के लिए आए हैं और हुकूमत के खिलाफ आए। तो आप किसानों के लिए आए हैं, क्या ये आपका धरना मंजूर करेंगे? अगर ना भी करेंगे हम अपनी तरफ से इजहार करते रहेंगे, किसी न किसी वक्त तो मंजूर करेंगे। आज आपने पुरअमन जो धरना देने का ऐलान किया है हाफिज नईमुर रहमान साहब ने, क्या आइंदा अगर ये मुतालबात नाम मंजूर हुए तो क्या आप असम्बली हाल के अंदर जाएंगे? जो हमारी क़यादत फैसला करेगी हम उसके मुताबिक अमल करेंगे। तो आज तक तो आपने ये जो जितने भी धरने दिए हैं पुरअमन दिए हैं। जी, अब भी पुरअमन ही होगा इंशाल्लाह। तो ये मुतालबा मान रहे हैं या क्या कर रहे हैं? CMA साहबा क्या कहना चाहती हैं? अब ये तो हम नहीं कह सकते कि क्या कहना चाहती हैं, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि हम इंशाल्लाह अपना हक मांगते रहेंगे जब तक कि हम हक लेने में कामयाब नहीं हो जाते, जैसे कश्मीर के लोग कामयाब हुए। टीम वॉइस ऑफ पंजाब के प्लेटफॉर्म से आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम ये बताना चाहते हैं कि जुल्म की हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलती। हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पर आपने अलबैक कहा। जी बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने हमेशा ही मुल्क के मजदूर हो, किसान हो, कोई तबका ऐसा हो जो मुल्क का है, अगर उसका इस्तेहसाल होगा तो जमात इस्लामी उसके साथ खड़ी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज भी ये जो आप देख रहे हैं सारे लोग जो हैं किसानों के साथ ज़्यादा यकजहती के लिए अपने कारोबार को छोड़ के अपनी जॉब्स को छोड़ के यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे पुलिस भी मौजूद है, जैसे आप अभी कह रहे थे, दूसरी जगहों पे वो गिरफ्तारियाँ भी कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने इस कौम को ऐसा शऊर दिया है कि अगर किसान खुशहाल होगा तो मुल्क भी खुशहाल होगा, अगर मजदूर खुशहाल होगा तो ये मुल्क भी खुशहाल होगा। तो आज हम इसी लिए आए हैं कि किसान से जो गंदम है, जो इन्होंने बाहर से, जो यहाँ पे इतनी गंदम मौजूद थी, जब एक डॉलर की जरूरत थी, इन्होंने $1 अरब कैसे इस मुल्क से बाहर भेजा। मेरे दोस्तों, लोगों को उनके घरों की चार दीवारियां फलांग करके गिरफ्तार करने के लिए मुस्लिम लीग नून इस्तेमाल करती रही है। मैं मोहतरम अमीर जमात से कहूंगा कि आज आपने वजीर आला हाउस का कहा, अगर ये बाज ना आए तो फिर ड्राइविंग हाउस का भी घेराव होगा इंशाल्लाह। तैयार हो? तैयार हो? मेरे अजीजों, हमारे लोग गिरफ्तार हैं, ये फरिश्त मेरे पास है, साहिवाल से, हाफिजाबाद से, गुजरावाला से लोग गिरफ्तार हैं। लेकिन सुनिए, तुम गिरफ्तारियां करोगे, तुम जेलें भरोगे, लेकिन हाफिज का ऐलान यह है अब तुम सालमों के हाथ से इक़्तिदार छिनेगा इंशाअल्लाह।